वो गांव था जहाँ पर सासू माँ और बहू रानी रहती थी, गायत्री और अनामिका। गायत्री की बेटी नीलिमा भी उन्हीं के साथ रहती थी। गायत्री और अनामिका के पति दोनों ही दुबई में पैसे कमाने के लिए रहते थे। कभी कभी किसी अवसर पर वो आते थे और फिर चले जाते थे। अनामिका बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सासू माँ गायत्री बहुत ही गुस्से वाली महिला थी। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कब कैसे बात करना चाहिए। कभी कभी वो अपनी बहू रानी से बहुत प्यार से पेश आती थी और कभी कभी उस पर गालियों की बौछार करती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि बहू रानी को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था सासू माँ के लिए। जब ऐसा चल ही रहा था, एक दिन नीलिमा चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद उसने चारों तरफ देखा। मेरी माँ और भाभी दोनों ही घर पे नहीं है। अब मैं आराम से खुशी खुशी बैठकर कोयला खा सकती हूँ। हाँ, ये सोचकर वो कोयला निकालकर खाने लगी। इस दौरान अनामिका वहाँ पर आ गई और देख ली। अरे नीलिमा, तुम क्या कर रही हो? कोयला खा रही हो? तुम बच्ची हो क्या जो कोयला खा रही हो? छी! इस तरह से उसने नीलिमा से पूछा। नीलिमा के दिमाग में बहुत ज्यादा खौफ छा गया। फिर वो, लो, मेरी भाभी ने देख लिया, मेरा तो काम तमाम हो गया। वो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। इस बीच गायत्री वहाँ पर आ गई। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? नीलिमा ये सब सुन के कहने लगी, माँ, भाभी यहाँ पर हड़बड़ा के किचन में आई। मैं भी पीछे पीछे आ गई। जैसे ही वो बचे कुचे कोयला खाने जा रही थी, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने भाभी से पूछा ये क्या है? फिर उन्होंने कहा कि बचपन से ही कोयला खाने की आदत है उन्हें, इसीलिए वो आज भी खाएंगी। मैंने कहा अगर आप ऐसा करती है तो आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। क्या फिर से अस्पताल का चक्कर लगाना चाहती है? उससे हमें फायदा नहीं, बहुत नुकसान होने वाला है। मैं उन्हें समझा ही रही थी, तब तक आप यहाँ पर आ गई। इस तरह से उसने कहा। गायत्री ये सुनकर बहुत गुस्से से देखने लगी अपनी बहू रानी को। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? तुम ऐसा करने की कोशिश कर रही थी ताकि लोग कहे कि इसकी सासू माँ खाना नहीं देती है। ये सारी बातें सुनकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ, नीलिमा झूठ बोल रही है। जो हुआ था बिल्कुल उसका उल्टा आपको बता रही है। देखा माँ, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। जब उसने ऐसा कहा, सासू माँ बहू रानी पर बहुत गुस्सा हो गई। क्या तुम मेरी बेटी को झूठा साबित करोगी? अगर तुम्हें खाने का मन है तो जाओ खाओ। फिर वो उसे जबरदस्ती बैठाते हैं। सासू माँ और बेटी दोनों मिलकर उसे कोयला खिलाने की कोशिश करने लगते हैं। चाहे कितना भी बहू रानी सच कहने की कोशिश करे, सासू माँ उसकी एक बात नहीं सुनी और इस तरह से वो अपनी बहू रानी के साथ जबरदस्ती करती है। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देखा तुमने, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो क्या होगा? अच्छा होगा अगर तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो और मेरी चीजों पर दखलंदाजी ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बदकिस्मती से बहू रानी को इतना ज्यादा भुगतना पड़ा। इस तरह कुछ दिन निकल गए। कुछ न कुछ मसला घर पर चल ही रहा था। एक दिन बहू रानी कहने लगी, सासू माँ, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी को नरक बना के रखी है। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने गाँव वापस जाना चाहती हूँ। यहाँ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वहीं जाकर रहो अगर तुम्हें रहना है तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाओ। इस तरह से गुस्से से सासू माँ ने कहा। ठीक है सासू माँ, मैं चली जाऊंगी। बहू रानी भी गुस्से में आकर ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। जब बहू रानी चली गई, फिर सासू माँ कहने लगी, अच्छा हुआ कल मुही यहाँ से चली गई। ऐसा लगता है उसे कि ये घर वही चला रही है, हमें तो खाना पकाना आता ही नहीं। ऐसा कहकर वो अपनी बहू रानी को कोसने लगी। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन सुबह सुबह सासू माँ और बेटी बहुत देर तक सोती रह गई। फिर गायत्री अपनी बेटी नीलिमा से कहने लगी, अरे कोई घर की महिला इतनी देर तक सुबह सोती है क्या? चलो उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ। अगर तुम पराये घर में जाओगी तो वो तुम्हें क्या कहेंगे? ये सारी बातें सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, सिर्फ कहावतें मत सुनाया करो, उसका परिणाम भी बताया करो।
मुझे कहने से पहले क्या आपको पता नहीं था कि सुबह उठकर घर का सारा काम करना है? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर सासू माँ मनी मन सोचने लगी, देखो कैसे जुबान लड़ाती है। इस तरह से वो सोच रही थी। कुछ देर के बाद गायत्री अपनी बेटी नीलिमा से कहने लगी, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ। माँ, मुझे भी सर में दर्द हो रहा है, तुम जाकर खुद ही बना लो और हम दोनों के लिए ले आओ, साथ पियेंगे। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत आश्चर्य हो गई। बहुत देर के बाद गायत्री को भूख लगी। नीलिमा कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ और खाने के लिए दो। वैसे भी मुझे चीनी की बीमारी है, मुझे वक्त वक्त पर खाना खाकर दवाई लेनी होती है। मैं बैठी नहीं हूँ, घर का काम कर रही हूँ, ये काम खत्म होने के बाद कर दूंगी। इस तरह से उसने कहा। गायत्री कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि खुद से उसे कुछ करने की आदत ही नहीं थी। इस बात से नीलिमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गायत्री बहुत थक गई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है बहू रानी का नहीं होना कितनी तकलीफदायक है। वो सुबह उठ जाती थी, पूरे घर को साफ करती थी, कॉफी बनाती थी, टिफिन बनाती थी, सब कुछ समय पर बनाकर सबको खिलाती थी ताकि मैं समय पर खाऊं और दवाई ले सकूं। मेरी बेटी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं बहुत भूखी और कमजोर महसूस कर रही हूँ। इस तरह से उसे तकलीफ होने लगी। नीलिमा कहाँ हो? वहाँ पर आधी रोटी पड़ी हुई है, मुझे ला कर दो। इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं खुद से जाके ले लूं। उसने चिल्लाकर बोला, पर बहुत देर तक नीलिमा का कोई जवाब ही नहीं आया। वो उसे ढूंढने के लिए किचन में गई। उसने देखा कि उसकी बेटी चूल्हे के बगल में बैठकर किचन में कोयला खा रही है। ये देखकर गायत्री चौंक गई। अरे ये किस तरह की आदत है? तुम कोयला खा रही हो? क्या तुम्हें कुछ बीमारी हो गई है? तुम इस तरह की चीजें क्यों खा रही हो? उसने उसे चिल्लाकर पूछा। नीलिमा चुपचाप बैठी रही बिना जवाब देकर। अरे तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो और ऐसे बैठी हो? इसका मतलब है तुम्हारी भाभी कोयला नहीं खाती थी। उस दिन वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तुमने पूरा इल्जाम उस पर लगा दिया। यही था ना? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस छड़ी से बहुत पीटूंगी। ये बातें सुनकर नीलिमा काफी घबरा गई। फिर वो कहने लगी, माँ, मैंने बहुत गलती की है, मुझे माफ कर दो। जब मैं छोटी थी तब से मुझे कोयला खाने की आदत है। ये आपको नहीं पता नहीं कैसे ये आदत लग गई। उस दिन मैं काफी डर गई थी, आप जब डांट रही थी, इसलिए मैंने सारा इल्जाम भाभी पर लगा दिया। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर वो कहने लगी, मैंने बिना मतलब से अपनी बहू को इतनी गालियां दी तुम्हारी वजह से। मैंने उस पर इतना अत्याचार किया। तुम्हारे यहाँ होने के बावजूद कभी भी तुम किसी काम के लिए सहायता नहीं करती हो। मेरी हालत जानने के बाद भी तुम मेरा कभी ख्याल नहीं रखती हो। मेरी बहू रानी तो सोने जैसी है, सोने जैसी। अब मैं किस मुंह से उसे घर वापस बुला कर ले आऊंगी? ये कहकर वो काफी दुखी हो गई। फिर जब बहू रानी एक दिन खुद घर वापस आई, उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटा अनामिका, तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अपमान किया मेरी बेटी के बातों पर विश्वास करके। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। अब सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए इस घर को छोड़ के जाने के लिए। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया और फिर घर वापस भेज दिया। मुझे आप पर गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी और इस घर को छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए माफी मांग रही हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बेटा। तुम जब नहीं थी मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आई। नीलिमा खड़ी खड़ी देख रही थी कि सासू माँ और बहू रानी एक हो रही है। फिर वो भी कहने लगी, मैं ही वजह हूँ इन सब के पीछे। माँ, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वो रोने लगी। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे समझाया और सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी सबको सहायता करते थे और बिना लड़ाई झगड़े के रहने लगे।